Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about pre-upper primary scholarship. And in paper 1 in mathematics subjects, today we are going to observe about the face value and place value of digits in numbers and expanded form. So आज बच्चों हम यहाँ पर VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में यहाँ पर बात कर रहे हैं इल्म रियाजी मज़मून के बारे में। पर्चा 1 में प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में यहाँ पर हम बात करेंगे हिंसे की दर्शनी कीमत, मकामी कीमत और अदद की तौसी के बारे में। तो बच्चों आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है और हम इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये मालूमात यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दर्शनी ज़ाहिर कीमत यानी ज़ाहिरी कीमत जिसे कहते हैं हम, और मकामी कीमत के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये जो है तो एक सीक्वेंस में हमारी जो है तो मकामी कीमतें हैं जिन्हें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई अदद, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4 में 8 की जो मकामी कीमत है वो यहाँ पर कितनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 की जो मकामी कीमत है वो यहाँ पर आपको मिलती है 80,000, राइट। सो इन द फिगर 9,87,654, and this number you are observing that the place value of 8 is 80,000 here। और इसकी अगर आप दर्शनी कीमत के बारे में बात करें, इसकी फेस वैल्यू के बारे में अगर आप बात करें, तो यू विल सी दैट द फेस वैल्यू इज़ 8 here। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर 210.86 में 8 की जो मकामी कीमत है वो 0.8 है। क्या है? 0.8 है। और इसकी दर्शनी कीमत जो है तो वो 8 है। ठीक है, 8 होगी इस तरह से। यानी फेस वैल्यू जो है तो यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर 8 की जो फेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी। ठीक है, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 0.8 होगी। ये यहाँ पर हमें याद रखना है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी हिंसे की दर्शनी कीमत इस हिंसे की ज़ाती कीमत होती है ना। जैसे हमने यहाँ पर अभी जो एग्जाम्पल थी उसमें 8 का देखा था हमने ना, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू थी वो 0.8 थी, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू थी वो क्या थी? 8 ही थी। यानी 8 की जो वैल्यू है वो 8 ही है। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन नंबर इज द डिजिट इज सेल्फ। इन द नंबर 3452 द face value of 3, 4, 5 or 3, 4, 5, 2 respectively। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि इन आदाद में अगर हिंसा हम यहाँ पर देख रहे हैं 3452, तो इसमें 3 की जो वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, 4 की जो है 4 रहेगी, 5 की जो है 5 रहेगी, 2 की जो है वो 2 रहेगी। एक अदद में किसी हिंदसे की मकामी कीमत इस अदद में इसके मकाम जैसे इकाई, दाही वगैरह से मुतय्यन की जा सकती है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इन अ नंबर इज डिटरमाइंड बाय इट्स पोजीशन इन द नंबर। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड द नंबर इज इक्वल टू डिजिट इनटू पोजीशन वैल्यू। So the place value of 7
in 47,952 as 7 into 1000, so it will be 7,000। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 47,000 में, तो यहाँ पर 7 की जो मकामी कीमत है वो हमें कितनी मिलती है, वो हमें मिलती है 7,000। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें याद रखना है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड नंबर इज इक्वल टू डिजिट इंटू पोजीशन वैल्यू। इसकी पोजीशन जो वैल्यू है वो क्या है, वो है यहाँ पर 1000 की पोजीशन पर है, ये है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा है और ये 1000 है। तो 1000वें मकाम पर है, इसलिए 7 की जो मकामी कीमत होगी वो 7 into 1000 मीन्स 7000 होगी, इस तरह से। So here is the chart from which you can observe the value of place, name of place like this। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर अरब है जैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और कि किस तरह से जो है, तो फिर इसी तरह से 10 करोड़, फिर करोड़, ठीक है, इसी तरह से 10 करोड़, ये सॉरी 10 lakhs, देन लैक्स, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000, देन 1000, देन 100 एंड देन टेंस एंड देन यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है तो मकाम देख सकते हैं। किसी भी प्लेस वैल्यू को मालूम करने के लिए आपको ये बेसिक तौर पर इसकी मालूमात होना चाहिए। इकाई की वैल्यू 1 होती है, दाई की वैल्यू 10 होती है, सैकड़े की वैल्यू 100 होती है, 1000 की वैल्यू इस तरह से 1000 होती है, 10,000 की वैल्यू 10,000 होती है ना। इसी तरह से लाख की वैल्यू में हम देखते हैं यहाँ पर 5 0 होते हैं, 10 lakhs की वैल्यू में 6 जो है तो 0 होते हैं। इसी तरह से करोड़ की वैल्यू में जो है तो 7 zeros होते हैं। इसी तरह से 10 करोड़ में जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर 8 0 होते हैं, और 1 अरब में हम देखते हैं यहाँ पर कि टोटल जो है तो 9 0 होते हैं, इस तरह से। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, इस तरह से। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये हमारे लिए, इससे ये बेसिक नॉलेज है। ये अगर एक बार हमें अज़बर हो गई, ये हमने याद कर लिया, तो हम कितनी भी बड़े से बड़े नंबर को इजीली उसकी प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू जो है तो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अदद देख रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर अदद अगर देख रहे हैं हम 8,346 में 3 की मकामी कीमत अगर हम देख रहे हैं तो 300 है, यानी 3 into 100 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अदद देख रहे हैं 23,764 में 3 की मकामी कीमत अगर हम देख रहे हैं तो वो 3000 है, यानी 3 into 1000 करते हैं हम यहाँ पर। तो देखते हैं हम ये 3 की जो मकामी कीमत हमें मिलती है वो क्या मिलती है, ये 1000 के मकाम पर है ये अदद, ठीक है। इसलिए हमें इसकी मकामी कीमत क्या मिलती है, 3000 मिलती है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 34,67,089 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर 3 की कीमत अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये कौन सी प्लेस वैल्यू पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 10 लाख की प्लेस वैल्यू पर है, ये है ना, 10 लाख का मकाम है ये। तो ये आप देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू जो है तो 30 lakhs हो जाएगी, यानी 3 into 10 lakhs हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 30 lakhs हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो कोई भी नंबर्स है तो उस नंबर में उसकी प्लेस वैल्यू को इस तरह से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी फेस वैल्यू के बारे में बात करें, हर जगह पर आपको 3 नज़र आ रहा है, लेकिन हर जगह पर आप इस 3 को अगर इसकी फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो आप वो देखेंगे कि वो वैल्यू जो है तो वो कितनी रहेगी, वो वैल्यू रहेगी उसकी 3,
ठीक है, यानी फेस वैल्यू जो है तो एवरी टाइम आपको कितनी मिलेगी, 3 ही मिलेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है इसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन अभी समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और जो उसके नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है वो आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं टू डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द नंबर, मल्टीप्लाई द डिजिट बाय पोजिशनल वैल्यू ऑफ दैट डिजिट। यानी हमको यहाँ पर देखना है बच्चों की अदद में हिंसा जिस मकाम पर है, इस मकाम की कीमत को हिंसे से ज़ब्त किया जाए तो इस हिंसे की मकामी कीमत हमें हासिल होती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि अदद में हिंसा जिस मकाम पर है, इस मकाम की कीमत को हिंसे से ज़रब किया जाए तो इस हिंसे की मकामी कीमत हमें यहाँ पर हासिल होती है, जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी देखा है ना। यहाँ पर हमने देखा कि 3 को अगर हमने 1000 के प्लेस वैल्यू पे था, 1000 से हमने डिवाइड किया तो वो 3000 मल्टीप्लाई किया तो 3000 हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म, the sum of all place values of digits in the number gives expanded form of a number। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पर कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं 15,37,426 है, तो यहाँ पर आप इसकी प्लेस वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, इस प्लेस वैल्यू को आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू को आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरी टाइम। ठीक है, 4 की, 2 की जो है वो 1 की जो प्लेस वैल्यू है 6 की वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, 6 इंटू यूनिट प्लेस 1। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है, इसी तरह से 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है। सो 7 इंटू 1000 मीन्स 7000 हो जाएगा। ओके, सो 3 की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, 10,000 है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं 10,000 इसकी प्लेस वैल्यू है, सो इट विल बी क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 मीन्स 30,000 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 5 की लैक्स की है ना, 1 लाख इसकी प्लेस वैल्यू है। तो आप देखेंगे 5 इंटू 1 लाख करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 लैक्स। ओके, और 1 इंटू 10 लैक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 लैक्स। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर 10 लैक्स प्लस 5 लैक्स प्लस 30,000 प्लस 7,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 6, so that will be 15,37,426। ओके, इस तरह से अब हम देखते हैं कि मज़ीद इस के किसी अदद में हिंसा सिफर की मकामी कीमत जो है वो हमेशा सिफर होती है, ख्वाह वो किसी भी मकाम पर हो। ठीक है, सो द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ द सेम एंड इट इज़ ज़ीरो। तो ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों की प्लेस वैल्यू जो है और मकामी कीमत जो है तो ये सिफर की हमेशा सिफर ही होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी अदद के इकाई और दहाई के हिस्सों को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो इस तरह बने हुए नए अदद और दिए हुए अदद का फ़र्क हिस्सों के दरमियान का फ़र्क का 9 गुना होता है। कितना फ़र्क होता है इसमें, 9 गुना का फ़र्क होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नुक्ता है बच्चों, आपको याद रखना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मसलन अगर अदद हमने दिया यहाँ पर 4795, तो इसमें हिस्से 9 और 5 एक दूसरे से बदल जाएं तो इस तरह बना हुआ नया अदद जो है वो क्या होगा,
वो होगा 4759। ठीक है, तो इस तरह से इकाई दहाई के हिस्सों की तब्दीली के ताल्लुक से जो है तो सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अदद है ये 4759 और अदद जो है तो 4795, इनका फ़र्क अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो हमें कितना मिलता है, वो होता है 36। ओके, तो 4795 माइनस 4759, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 9 और 5 के हिस्सों में फ़र्क कितना मिलेगा अपनों को। यहाँ पर तो फ़र्क होगा बराबर 9 माइनस 5 एंड दैट विल बी 4, इस तरह से। तो हिस्सों के दरमियान में फ़र्क, ठीक है, और उनके हिस्से अगर बदल जाएं तो वो नया अदद, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन हिस्सों का फ़र्क अगर देखें तो वो हमें इस तरह से 36 मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि फ़र्क का गुना अगर हम देख रहे हैं कि ये जो फ़र्क हमने मालूम किया है उसका गुना अगर कर रहे हैं हम यहाँ पर, सो दैट विल बी 4 इंटू 9 होगा, दैट विल बी 36। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम मज़ीद इस एग्ज़ाम्पल को लेके देखते हैं कि अगर अदद जो है तो 4795 में हिस्सा 9 और 5 एक दूसरे से बदल जाएं तो नया अदद हमारा क्या होगा, 4759 होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, अदद जो है तो उसके फ़र्क को हमने देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर उनके हिस्सों में फ़र्क देखा, वो 4 हमें मिला। इसी तरह से हमने यहाँ फ़र्क का गुना 9 देखा तो वो हमें यहाँ पर क्या मिला, 4 इंटू 9 एंड दैट विल बी 36, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी अदद की इकाई और दहाई के हिस्से वही हो तो इनके मकामी कीमतों में फ़र्क इस हिस्से का 9 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है 3755 में इकाई और दहाई के मकामात के हिस्से वही है। ठीक है, तो इनकी मकामी कीमतों में फ़र्क जो है तो वो कितना है, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 45 होगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि वही हिस्सा इकाई और सैकड़े के मकाम पर हो तो इसकी मकामी कीमतों में फ़र्क इस हिस्से का 99 गुना होगा। जैसे हम यहाँ पर जो है तो इसे देख लेते हैं कि अगर वही हिस्सा इकाई और सैकड़े के मकामात पर हो तो इनकी मकामी कीमतों में फ़र्क इस हिस्से का 999 गुना होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 से 99 और 99 से 999, जैसे जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो गुना का फ़र्क जो है तो वो भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी अदद की तौसी सूरत में इस अदद के तमाम हिस्सों की मकामी कीमतों का मजमुआ होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं इस हिस्से में तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 21 करोड़ 13,75,984 के हिस्से में 2137589 और 4 बिलतरतीब मकामात कौन कौन से हैं, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हज़ार, सैकड़े, दहाई, इकाई पर हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मकामी कीमतें जो है तो बिलतरतीब हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो 2 की मकामी कीमत आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 करोड़ होगी, 1 की मकामी कीमत 1 करोड़ होगी, है ना। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसमें तो 13 में
तो 13 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी एक की मकामी कीमत 10 लाख होगी और 3 की मकामी कीमत जो है तो 3 लाख होगी, इस तरह से, है ना। इसी तरह से 7 की मकामी कीमत 70 लाख होगी, 5 की मकामी कीमत 5 लाख होगी, है ना। और 9 की मकामी कीमत जो है तो वो 900 होगी, 8 की मकामी कीमत 80, 4 की मकामी कीमत 4 है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। वर्बली हमने आपको राइट समझा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21 करोड़ 13,75,984 की तौसी सूरत जो बनती है वो किस तरह की बनेगी, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 21 करोड़ 13,75,984 की इस तरह से। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर अभी आपके जहन में रखना है बच्चों कि 10 इकाई 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 टेंस। और इसी तरह से हम देखते हैं, देखिए 10 सैकड़े बराबर 1000 होता है, 10 हंड्रेड्स मीन्स 1000। एंड इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 10,000 मीन्स 1 लाख होता है। ठीक है, 10,000 मीन्स 1 lakhs। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 10 दहाई जो है तो वो 1 सैकड़ा होती है। ओके, 10 tens are 100 एंड 10 thousands मीन्स 110,000। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 210.86 अदद की मकामी कीमत के बारे में अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हिस्सा यहाँ पर हमने रखा है जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मकाम हमने लिया, यहाँ पर सैकड़ा है, दहाई, इकाई, 10वें और 100वें हिस्से का मकाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चूँकि ये आशारिया वाला है इसलिए इकाई के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, 10वें हिस्से का मकाम लेना है और 100वें हिस्से का मकाम इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये मकाम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर इकाई का जो मामला है यहाँ पर, तो यहाँ पर इकाई में आप देखेंगे यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, यहाँ 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये टेंस हो जाएगा, यानी दहाई में 10, फिर इसी तरह से 2 है यहाँ पर सैकड़े में, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 10वें हिस्से का मकाम अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.8 और 6 की प्लेस वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो 100वें हिस्से का मकाम यहाँ पर होगा 0.06 इस तरह से। ठीक है, लेकिन एवरी टाइम आप देखेंगे यहाँ पर जो दर्शनी कीमत है वो अदद की जो मकामी कीमत है तो वो वही होगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, कुछ तशरीही मिसालों को लेते हैं यहाँ पर, और कुछ हम यहाँ पर आपके सामने वजाहती मिसालों की मदद से यहाँ पर इस टॉपिक को मज़ीद आगे समझते हैं। देखेंगे हम स्कॉलरशिप में किस तरह के सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल दिया है कि अदद 51,325 और इसके इकाई और सैकड़े के मकामात के हिस्सों का एक दूसरे से बदलने पर बनने वाले नए अदद का दरमियानी फ़र्क क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, 51,000 यहाँ पर ये नंबर दिया गया है। इस नंबर में अगर हमें यहाँ ऑब्ज़र्व करें हम, तो क्या दिया है कि सैकड़े और इकाई के मकामात के हिस्सों का
एक दूसरे से बदलने पर बनने वाले नए अदद का दरमियानी फ़र्क हमें बताना है, नए अदद का दरमियानी फ़र्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 18 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 198 है, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है वो 208 दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 1198 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनके दरमियानी, यहाँ अगर हम इस अदद की मकामी कीमत अगर देखते हैं तो कितनी होगी, 300 होगी, है ना। ठीक है, और इकाई पर जो दिया है वो अदद कौन सा है, वो अदद है 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इनके 300 और 5 है, तो एक दूसरे के मकाम अगर हम बदल रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अगर इसके मकाम बदले तो यहाँ पर अब नए अदद का दरमियानी फ़र्क हमें यहाँ पर बताना है। तो नए अदद का दरमियानी फ़र्क अगर हम देखेंगे तो वो जवाब क्या होगा, नए अदद और दिए हुए अदद का दरमियानी फ़र्क हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें सैकड़े का जो अदद है उसमें फ़र्क जो है तो हमारे पास 99 का होता है, हमने देखा था बेसिक इन्फॉर्मेशन में, है ना। तो आप देखें कि एक दूसरे से बदले हुए हिस्सों का दरमियानी फ़र्क यहाँ पर देखना है अभी हमें यहाँ पर। तो नए अदद और दिए हुए अदद का दरमियानी फ़र्क, ठीक है, 99 इंटू 5 - 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। 5 - 3 इज इक्वल टू 2। सो 99 इंटू 2 करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 198। Therefore, you are observing that option number 2 is 198. So we are supposed to mark black dark circle on option number 2. Okay, so it is a right answer. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, इस तरह से राइट आंसर हमें मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 7,23,597 में हिंसा जो है 7 की मकामी कीमतों का दरमियानी फ़र्क क्या है वो हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 3 and 4 are on your screen. Now we are supposed to observe here the यहाँ पर अब देखेंगे कि आप ऑब्ज़र्व करें, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 हिस्से की मकामी कीमतों का दरमियानी फ़र्क हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप 7 देख रहे हैं तो ये 7 की मकामी कीमत कितनी हो गई है, 7 लाख है। ओके, ठीक है, और ये 7 की मकामी कीमत यहाँ पे 7 है। ओके, तो 7 lakhs माइनस 7। सो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर विल बी 6,99,993। So where is this option? So you are observing that option number 4, this option is having the answer 6,99,993. So here you will observe that option number 4, we are supposed to make a dark circle on this option. So this one is a correct answer. Now move for the another one question, and that is on your screen. 8,16,974 is there, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर 8, 7 और 6 के हिस्सों की मकामी कीमतों की क्या करना है, इनकी मकामी कीमतों की प्लेस वैल्यू की एडिशन देखना है। ठीक है, सो here is option number 1,
Here is option number 2. Here is option number 3, and here is option number 4. So here are the 4 options, and now we are supposed to mark right answer here. So before that, we are supposed to see here that which answer is a correct answer. So अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो 8 है, 8 की मकामी कीमत, 7 की मकामी कीमत और 6 की मकामी हिस्सों की मकामी कीमतों की जमा अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर कितने मिलेगा, ये 8 लाख है ना, ठीक है। यहाँ पर ये 6000 है, ठीक है। और प्लस ये अगर हम यहाँ पर इसकी देख रहे हैं, 7 की वैल्यू देख रहे हैं तो 7 वैल्यू 70 होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि 8,06,070 विल बी द, यहाँ पर हमें इसकी प्लेस वैल्यू की एडिशन हमें मिलेगी, तो दैट विल बी द राइट आंसर हेयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 में से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हेयर। तो आप देखेंगे बच्चों, कभी कभी सवालात में ही जवाब जो है तो मुबहम होता है, उसे हमें तलाश करने की ज़रूरत होती है ना। सो हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाल दिया हुआ है कि झैल में हिंसे और इनके मकामात दिए गए हैं, इस अदद की तौसी सूरत लिखिए। यहाँ पर दिया है 5 10,000, 3 सैकड़ा, 6 10 लाख और 7 इकाई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है तो 10 लाख बनेगा, फिर उसके बाद 5,000, ठीक है, फिर उसके बाद में 3 सैकड़ा यानी 300 बनेगा, 7 इकाई यानी 7 बनेगा, है ना। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन आंसर वेरी इजीली। आई थिंक ऑप्शन 1 नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर अभी हमें क्या देखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है 6 लाख। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 6 10 लाख है, ठीक है, तो 6 10 लाख यानी कितना हो गया, 60 लाख हो गया, ठीक है। इसी तरह से 5 10,000 है, तो 5 10,000 कितने हो गए, यानी 50,000 हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि 60 लाख मिलना चाहिए हमें, और देन 5,000, ठीक है, देन 300 एंड देन 7। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस ऑप्शन को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर मकामी कीमतें अगर हम इसकी देख रहे हैं तो 60 लाख की 6 जो है तो 10 लाख हो गए, तो 60 लाख हो गए। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर और ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 50 का हमें यहाँ पर 10,000 के हिसाब से 50,000 मिल रहा है, 300 का 300 मिलेगा और 7 का 7, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि तौसी सूरत अगर हम देखते हैं इसकी तो हमें कितने मिलेगी, यहाँ पर 60 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से हम इसका जवाब यहाँ पर अखज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर नंबर 1 जो है तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल है, ये सवाल को हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर 47,59,321 में 7 की मकामी कीमत झैल में से कौन सी है वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें
तो ऑप्शन ऑब्जर्व करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 डिजिट इन द 47,59,321. Choose from the following options. So A is you're observing that A is 7 lakhs. Then you're observing that 7 into 10,000, then 7,000. तो यहाँ पर हमें देखना है कि what is the place value of 7 in the digit 7 की जो place value है वो क्या है. So A is a right or B is a right or A and B will be the right or C and A will be the right. So you are supposed to mark on a right answer. So you will see that place value 7 into 1 lakh will be 7 lakhs will be here. So option number 1 and 2 both are correct here. Okay, इस तरह से. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पर 1 लाख इंटू 7 करेंगे तो भी 7 लैक्स हो जाएंगे और यहाँ पर 7 लैक्स है. तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो वी आर सपोज टू मार्क ऑप्शन नंबर 3 हियर which is a correct option here. So make a dark circle on option number 3 like this. इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है यहाँ पर के विच डिजिट इन दिस नंबर 57,32,479 हैज़ द लोएस्ट प्लेस वैल्यू. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 57,32,479 में सबसे छोटी मकामी कीमत रखने वाला हिस्सा कौन सा है. तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2, option number 3 9, 2 9, then 3 is 4, then option number 4 is 3. तो यहाँ सवाल एक बार और हम रिपीट करते हैं. ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो नंबर है यहाँ पर इस नंबर में सबसे छोटी मकामी कीमत रखने वाला हिस्सा कौन सा है. तो सबसे छोटी मकामी कीमत जाहिर सी बात है वो इकाई में होगी, है ना. तो इकाई यानी क्या है. So the place value of unit is lowest, therefore the digit it at unit place is minimum, hence the digit has minimum place value. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 जो है तो इस इकाई की कीमत जो है तो सबसे कम है क्योंकि हमें मालूम है कि प्लेस वैल्यू जो है इकाई की वो सबसे कम होती है ना. तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 9 जो दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है ये जो है तो करेक्ट आंसर है ना. तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 में. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये राइट आंसर है. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें देखना है हमें यहाँ पर कि विच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 2,34,65,789 हैज़ अ मिनिमम वैल्यू हैज़ अ मिनिमम फेस वैल्यू. एक्चुअली फेस वैल्यू यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो है ना विच डिजिट इन दिस नंबर हैज़ द लोएस्ट which digit in this number has the minimum face value. हमें यहाँ पर बताना है 2,34,65,700
89 में हमें बताना है कि कौन से हिस्से की दर्शनी कीमत सबसे कम है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दर्शनी कीमत सबसे कम किसकी रहेगी? 2 की रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा अदद है। ठीक है, और हमें पता है चाहे वो अगर किसी भी वैल्यू पर हो, किसी भी प्लेस वैल्यू पर हो, तो उसकी जो अपनी वैल्यू है वो वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 6 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 2। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज डिजिट इटसेल्फ। सो टू set the smallest digit in the given number, the digit 2 is at crores place but its value is 2 which is minimum and least। okay, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 जो है तो अगर कोई भी जगह पर रहे तो हमें मालूम है कि दर्शनी कीमत जो रहती है, फेस वैल्यू जो रहती है, वो नंबर की अपनी रहती है। चाहे वो कोई भी प्लेस वैल्यू पर बैठे, उसकी अपनी जो कीमत होगी वही रहेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 3 4 6 5 8 और 9 में सबसे कम कीमत जो है तो 2 की होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 4 ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4 में हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन ऑप्शन नंबर 4 लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है सवाल कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फ्रॉम द गिवन एक्सपांडेड फॉर्म। ये एक्सपांडेड फॉर्म में कौन सा जो है तो नंबर है वो हमें बताना है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर जो दिया है वो क्या है। ठीक है, इसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। तो ये किस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व करिए इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसका इलस्ट्रेशन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सपांडेड फॉर्म फिक्स द पोजीशन ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर मालूम है कि दी गई जो तौसी सूरत के हिस्सों की मकामी कीमत से जो है तो हिस्सों का मकाम तय करके इस मकाम पर हिस्सा लिखा जाता है। ठीक है, तो इन द अबव एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो जो है तो कितने 10 लाख की वैल्यू पर है, 10 लाख के मकाम पर है। इसी के मुताबिक हम देखेंगे यहाँ पर कि हिस्सों को तरतीब देने के बाद मिलने वाला जो अदद है वो हमें मिलेगा 54,39,268। ठीक है, तो in the above example the numeral 5 is in the 10 lakhs place. Arrange all the numerals and then we get 54,39,268 like this. So we are supposed to mark right option on option number 2. So here are the 4 options and we are supposed to mark a dark circle on option number 2. ठीक है, तो इस तरह से हम तौसी सूरत से जो है तो अदद को पहचान सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों ये मेथड भी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं
सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ क्या है सवाल। यहाँ पर जो सवाल दिया है वो है 8,16,974 में 8, 7 और 6 के हिस्सों की मकामी कीमतों की जमा करना है। अब यहाँ पर 8 की मकामी कीमत क्या होगी, तो वो होगी 8 लाख। 7 की मकामी कीमत देखेंगे तो वो कितनी होगी 70, और 6 की मकामी कीमत देखेंगे तो वो कितनी होगी 6000। तो आप देख सकते हैं आप इसके अंदर के इनकी मकामी कीमत की जमा अगर हम करते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो 8 की मकामी कीमत 8 लाख है, 6 की मकामी कीमत 6000 है। ठीक है, और 7 की मकामी कीमत अगर हम देख रहे हैं तो वो 70 है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि 32,57,086 की मुनासिब तौसी सूरत वाला जो मुतबादिल है वो कौन सा है, वो हमें मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है ये, ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन जो है तो करेक्ट है इसमें, है ना। तो प्लेस वैल्यू जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं किसकी, ज़ीरो की, वो कहाँ पर बैठेगी, हंड्रेड्स पर बैठेगी, तो वो क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें उसको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसे 80 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 7000 के बाद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो है तो 3 की 30 लैक्स हो जाएगी, फिर 2 की 2 लैक्स हो जाएगी, देन 5 की 50,000 हो जाएगी, 7 की 70,000 हो, 7,000 हो जाएगी, 8 की जो है तो 80 होगी और 6 की जो है तो 6 होगी, है ना। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि हर हिस्से की मकामी कीमत को जमा की सूरत में लिखा अगर हमने, तो अरेंज द डिजिट एज पर देयर प्रॉपर पोजीशन, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये करेक्ट आंसर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और मज़ीद इससे अगर हम यहाँ पर समझते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि जैसे 32,000 यहाँ पर है, ये नंबर है। ठीक है, तो 32,57,000 और 86 है। ठीक है, तो हर हिस्से की हम मकामी सूरत यहाँ पर पहले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 की जो है तो 30 लाख बनती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 6 है, 6 की मकामी कीमत 6 ही रहेगी, है ना। इसी तरह से 8 की मकामी कीमत जो है तो 80 हो जाएगी। इसके बाद में 0 है तो 0 की मकामी कीमत 0 ही रहने वाली है। 7 है तो 7 की मकामी कीमत 7,000 हो जाएगी। 5 की प्लेस वैल्यू जो है तो 50,000 हो जाएगी, है ना। इसी तरह से 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 लैक्स हो जाएगी, और 3 की जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है वो 30 है ना, 3 है तो 3 की वैल्यू जो है तो 30 लैक्स हो जाएगी इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब इसका अगर हम एडिशन करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर जवाब क्या मिलेगा इसका, तो इसका जवाब देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस तरह से। सो वी आर सपोज टू मार्क अ डार्क सर्कल ऑन ऑप्शन नंबर 1 लाइक दिस। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपके सामने हिंसों की दर्शनी कीमत यानी ज़ाहिरी कीमत, मकामी कीमत और तौसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, है ना। So the face value and the place value of the digit in numbers and expanded form, today we studied about this. So hope you understand all the uh, basic information related to this topic, and also the examples and illustrative examples which we solved here understand to you. So you are supposed to do two things after this session. You are supposed to solve the practice questions from description box, and also fill the Google form, which the link is given in the description box. So hope you understand the full session. So you are supposed to do the practice now. So after the session you are supposed to do the practice. Best of luck. Assalamu alaikum.